नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ नाउन यानी नंबर के बारे में जानेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने 7 रूल तक बता दिया था, यह 8वां रूल है। चलिए पढ़ते हैं। कुछ नाउन्स में बीमारियों के नाम जैसे द मिजल्स, द मम्स, रेबीज, रिकेट्स, डायबिटीज़ तथा खेलों के नाम जैसे कार्ड्स, डार्ट्स, बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स etc प्रयोग सिंगुलर में ही होता है। मतलब ये देखिए, ये जो रोग का नाम है ये सब भी सिंगुलर में होता है, और जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स ये सब भी, बिलियर्ड्स ये सब भी सिंगुलर में होता है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, सिंगुलर का मतलब एक वचन से। पहला एग्जांपल है द मम्स इज़ एन इन्फेक्शुअस डिजीज़। मम्स एक संक्रामक रोग है। मम्स एक संक्रामक रोग है। तो देखिए यहाँ पर इज लगाया गया है क्योंकि मम्स जो है ये एक वचन में होता है, तो इसलिए इसमें इज लगाया गया है। दूसरा एग्जांपल है द मिजल्स हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी। शहर में खसरा फैल गया है, ये भी एक वचन का है, इसलिए हैज़ लगाया गया है। आगे देखते हैं। 3 नंबर है जिम्नास्टिक इज़ नॉट गिवन इनफ इम्पोर्टेंस इन इंडिया। इसका हिंदी देखते हैं। भारत में जिम्नास्टिक को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, देखिए ये भी एक वचन का है जिम्नास्टिक्स, तो इसमें भी इज लगाया गया है। आप लोग को इनकरेक्ट में देगा तो यहाँ पर आर लगा देगा और आपको लगेगा कि यह सही है, लेकिन याद रखिएगा जिम्नास्टिक कभी भी आए या फिर द मिजल्स आए तो इसमें हमेशा एक वचन वर्ड भी लगाना है, एक वचन सहायक क्रिया ही लगाना है। ठीक है। 4 नंबर उदाहरण है बिलियर्ड्स इज़ नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री। बिलियर्ड्स हमारे देश में लोकप्रिय नहीं है। आगे देख लेते हैं 5 नंबर, नहीं अब रूल है 9 नंबर रूल देख लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स का प्लूरल नहीं बनता है, ये सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं। मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या मटेरियल नाउन हो, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जैसे काइंडनेस, टीन, कॉपर, आयरन, व्हीट, मिल्क, वाटर, सिल्वर, गोल्ड, ब्रिक, सिंपैथी, एंगर etc। ये सब का प्रयोग आप लोग हमेशा सिंगुलर में ही करेंगे। जैसे अगर आप लोग को पेपर में देगा कैसे ये छांटने के लिए, तो देगा ऐसे, देखिए जैसे ये इनकरेक्ट दे दिया है, आप लोग को वो बताएगा नहीं कि इनकरेक्ट है, लेकिन आप लोग को पहचानना पड़ेगा कि क्या ये इनकरेक्ट है कि करेक्ट है। तो इनकरेक्ट मैंने तो लिख दिया है कि इनकरेक्ट है, लेकिन वो पेपर में नहीं बताएगा। देखिए माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विथ द पुअर। यहाँ पर क्या क्या इनकरेक्ट है, क्या क्या हम चीज़ें हटा दें और बदल दें कि ये करेक्ट हो जाए। तो देखिए सबसे पहले इसका हिंदी देख लेते हैं। मेरी सहानुभूति हमेशा गरीबों के साथ है। तो देखिए पहले तो देखिए सिंपैथी का स्पेलिंग देखिए SYMPATHY, और यहाँ पर देखिए एस लगा दिया गया है, ये एक तो मिस्टेक है। तो जब भी करेक्ट करेंगे तो इसका मीनिंग सही से लिखेंगे। और मैंने बताया कि कभी भी मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट नाउन आया तो उसमें हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही लगाना है। तो सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। सहानुभूति को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और छू नहीं सकते, तो वो जो होता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का होता है, तो इसलिए ये एक वचन है। तो करेक्ट में क्या होगा, माई सिंपैथी इज़ ऑलवेज विथ द पुअर, ये करेक्ट होगा। देख लीजिए सिंपैथी का मीनिंग हो गया सही, और यहाँ पर आर था तो इज हो गया, क्योंकि ये सिंगुलर में हमेशा प्रयोग होता है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण ये भी इनकरेक्ट है। देखिए विट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी। यहाँ पर देखिए जो ये विट्स है, विट्स इसमें एस लगा दिया गया है, जो कि ये गलत है। और यहाँ पर देखिए हमेशा जो विट्स होता है ये मटेरियल नाउन का है, इसलिए इसमें इज लगाया जाता है। तो इसका हिंदी क्या होगा, भारत में गेहूँ बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। और इसका करेक्ट क्या होगा, इंग्लिश करेक्ट क्या होगा, विट इज़ ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर एग्जाम्पल। ये भी इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करना है, तो चलिए करेक्ट करते हैं। पहले इनकरेक्ट को पढ़ लेते हैं। दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। यहाँ पर देखिए इसका हिंदी देख लेते हैं। यह घर ईंटों और पत्थरों से बना है। तो इसका करेक्ट क्या होगा, इसमें तो इज भी लगाया है, फिर भी क्या इनकरेक्ट है। तो देखिए क्या इनकरेक्ट है, दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक
एंड स्टोन। देखिए जो ये ब्रिक में एस लगा दिया गया ये ही इनकरेक्ट है, और स्टोन्स में देखिए स्टोन्स है, ये स्टोन्स में एस नहीं रहेगा, सिर्फ स्टोन रहेगा, तब ये करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट होगा दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ठीक है, 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है, रूल, जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वह हमेशा सिंगुलर में होता है। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे इसमें कैसे कैसे वर्ड आएंगे, ए 10 रुपीज़ नोट, ए 4 मिल्क वार्क, मतलब कि ए 4 मिल्क वार्क। आगे है ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ए 3 मील रेस। ठीक है, तो इसका देखिए कैसे आता है करेक्ट इनकरेक्ट करने के लिए। तो पहले तो ये इनकरेक्ट है, देख लीजिए, ही गेव मी ए 5 रुपीज़ नोट। अभी मैंने देखा, यहाँ पर देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि ए 10 रुपी नोट, इसमें रुपी में एस नहीं लगाया गया है, क्योंकि ए 10 रुपीज़ नोट साफ साफ लिख दिया गया है कि एक 10 रुपये का नोट, और यहाँ पर देखिए एस लगा दिया गया है, यही इनकरेक्ट होगा इसका। इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी भी देख लेते हैं। इसका हिंदी होगा, उसने मुझे 5 रुपये का नोट दिया, उसने मुझे 5 रुपये का नोट दिया। तो इसका करेक्ट इंग्लिश क्या होगा, ही गेव मी ए 5 रुपी नोट। यहाँ से यस हट जाएगा, उसके बाद ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 2 नंबर है एग्जाम्पल, ये भी इनकरेक्ट है। माई ब्रदर रन 5 मील्स रेस। अब यहाँ पर देखिए मिल्स में एस लगा दिया गया है, जो कि यही हमको रिमूव करना है, हटाना है। मेरे भाई ने 5 मील की दौड़ लगाई। इसका करेक्ट इंग्लिश क्या होगा, माई ब्रदर रन, रेन है, रेन RAN, रेन सेकंड फॉर्म है रन का, ए 5 मील रेस। अब यहाँ पर देखिए यस नहीं लगाया गया है, जो कि ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग को कभी भी ऐसा वर्ड आएगा कि ए 5 मील रेस, ए 5 रुपीज़, इसमें रुपी में एस नहीं लगाना है, मिल में एस नहीं लगाना है। ठीक है, ये समझने वाली इसका बात है। चलिए रूल नंबर 11 को देख लेते हैं। 11 नंबर रूल क्या कह रहा है, न्यूज़पेपर सम कंट्रीज़ और बुक्स के नाम देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में से समझते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स हैज़ वॉन मोर प्राइजेज देन एनी अदर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हिंदी समझते हैं। इसका हिंदी क्या है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने किसी भी अन्य समाचार संगठन की तुलना में अधिक पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नियम को एक बार और देखते हैं, और इसमें क्या गलत हो सकता है और क्या सही है इसको देख लेते हैं। देखिए, नियम में कहा गया है कि न्यूज़पेपर्स सम कंट्रीज़ और बुक्स के नाम देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। इसमें भी ये सिंगुलर हैं, ये पहले से ही करेक्ट करके आप लोग को दिया गया है, क्योंकि इसमें हैज़ लगाया गया है तो ये सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर है। अगर इनकरेक्ट होता तो इसमें प्लूरल लगा कर देता और हम लोग को इसको चेंज करना होता, लेकिन ये पहले से ही सही दे दिया है। चलिए 2 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस। इसका हिंदी समझते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विज्ञान में बहुत प्रगति की है। इसमें भी देखिए हैज़ लगाया गया है। तो देखिए ये एक देश का नाम है, तो बोला है ना कि सम कंट्रीज़ या सम बुक्स का नाम देखने में, अगर मतलब कि नाम देखने में आप लोग को प्लूरल लगेगा लेकिन उसका जो मीनिंग है वो सिंगुलर होगा। तो ये देखने में आप लोग को प्लूरल लगेगा लेकिन ये सिंगुलर होगा। और ये जो था एक न्यूज़पेपर था, वो भी देखने में आप लोग को प्लूरल लगेगा लेकिन ये भी सिंगुलर होगा। यही इसमें समझने वाली बात है और कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, एक और है एग्जाम्पल, C नंबर, हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन इज़ ए फेमस नोवेल। इसका हिंदी समझते हैं, हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ये जो है ये एक उपन्यास है, ये पूरी एक उपन्यास है, तो ये भी सिंगुलर है। ये सॉरी यहाँ से है, ये स्टोन कैसे है, ये एक उपन्यास है जो कि सिंगुलर में है। देखने में तो लग रहा है कि प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर में है। यही एक नियम से यही तात्पर्य है कि कोई भी पुस्तक का नाम हो या फिर उपन्यास हो या फिर किसी कंट्री का नाम हो, ऐसा जो देखने में लगे कि प्लूरल है लेकिन वो सिंगुलर होता है। तो यही समझने वाली बात थी। आगे देखते हैं 12 नंबर रूल।
12 नंबर रूल क्या कह रहा है? मीन्स, पेंस, वेज आदि नाउन्स के वर्ब प्रयोग के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। मीन्स जब विधि या माध्यम के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आप लोग को। देखिए एग्जाम्पल है पहला, सी अचीव्ड ग्रेटनेस बाय दिस मीन्स। यहाँ पर देखिए इसका हिंदी पहले समझते हैं। उसने इस तरह से महानता हासिल की। उसने इस तरह से महानता हासिल की। तो देखिए इसको हम एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका होना चाहिए। दिस मीन्स, इसका मतलब ये सिंगुलर हो गया। अगर इसको प्लूरल में लिखना है तो दिज मीन्स लिखें। हम दिज मीन्स लिखेंगे प्लूरल बनाना हो तो। इसका प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है, दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। तो दिस मीन्स लिखा गया, ये सिंगुलर है, और दिज मीन्स मतलब कि ये प्लूरल हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं 2 नंबर, एवरी मीन्स हैज़ बीन ट्राइड, मतलब हर उपाय आजमाया गया। हर उपाय आजमाया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट है। जब मीन्स का प्रयोग आय के अर्थ में हो तो यह सदैव प्लूरल रहता है। जब आय का मतलब कि आय के बारे में हो तो वो हमेशा प्लूरल होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, माई मीन्स आर लिमिटेड, मेरे आमदनी सीमित है। तो यहाँ पर आमदनी की बात होगी जब, तो वहाँ पर मीन्स जो होगा वो प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो इसलिए इसमें आर लगाया गया, क्योंकि इसमें आमदनी की बात की गई है। क्योंकि आमदनी हमारी सीमित है, हमको 30,000 रुपये ही मंथली मिलता है। इसकी बात होगी तो इसमें प्लूरल हो जाएगा मीन्स। आगे देखते हैं, पेंस का तात्पर्य है कष्ट, प्रयत्न, ट्रबल, इफोर्ट। इसका सिंगुलर तथा प्लूरल में प्रयोग होता है। जैसे देखिए इसका भी दोनों रूप में प्रयोग होता है। देखिए कैसे कैसे होता है। ग्रेट पेंस वर टेकन टू प्लीज द मैनेजर। इसका हिंदी होगा, मैनेजर को खुश करने के लिए बड़ी प्रयत्न की गई। बड़ी प्रयत्न की गई या फिर बड़ी कष्ट की गई उसको खुश करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये बहुवचन में प्रयोग हुआ है। ग्रेट पेंस वर टेकन टू प्लीज द मैनेजर, मैनेजर को खुश करने के लिए बड़ी प्रयत्न की गई या बड़ी कष्ट की गई। 2 नंबर एग्जाम्पल है, मच पेंस हैज़ बीन टेकन, बहुत कष्ट उठाया है। बहुत कष्ट उठाया है। देखिए दोनों रूप में आप लोग को बता दिया गया। यहाँ पर पेंस का मतलब कि वर्ड में प्रयोग हुआ है, ये बहुवचन में हुआ है प्रयोग। और यहाँ पर देखिए मच पेंस हैज़ बीन टेकन, बहुत कष्ट उठाया है, यहाँ पर एक वचन में हुआ है, यानी सिंगुलर में हुआ है प्रयोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक नोट है, वेज का रूप प्लूरल होता है, लेकिन अर्थ के अनुसार उसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब आ सकता है। मतलब वेज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में करते हैं, लेकिन सही स्थान पे करेंगे कि प्लूरल कहाँ लगेगा और सिंगुलर कहाँ लगेगा। तो देखिए यहाँ से उदाहरण से समझ में आ जाएगी कहाँ प्लूरल लगता है, कहाँ सिंगुलर लगता है। तो पहला है जो इनकरेक्ट दिया गया है, करेक्ट कैसे होगा, द वेज ऑफ सिन और डेथ। इसका हिंदी होगा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो देखिए कभी भी पाप की बात आएगी, पाप की मजदूरी, ठीक है। तो पाप की मजदूरी ऐसा कोई वाक्य आता है तो उसमें हम लोग वेज को सिंगुलर हमेशा मानते हैं। तो ये करेक्ट होगा, द वेज ऑफ सिन इज डेथ, ये सिंगुलर हो जाएगा। कभी भी पाप की मजदूरी की बात आएगी तो वेज का प्रयोग सिंगुलर के रूप में करेंगे। आगे देखते हैं 2 नंबर जो एग्जाम्पल है, हिज वेज इज 100 रुपीज़ ए वीक, उसकी तनख्वाह 100 रुपये हफ्ते की है। तो देखिए ये भी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, कभी भी तनख्वाह की बात आएगी उसमें अगर वेज लगा होगा तो उसका प्रयोग हमेशा हम लोग प्लूरल में करेंगे। तनख्वाह के बारे में आएगा तो उसका प्रयोग हम लोग प्लूरल में करेंगे। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, हिज वेज आर 100 रुपीज़ ए वीक, ये सही होगा। आगे देखते हैं 13 नंबर रूल। 13 नंबर रूल क्या कर रहा है, ब्रदर, क्लॉथ, फिश आदि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके प्लूरल में 2 रूप होते हैं और दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जैसे देखिए ब्रदर, अब ब्रदर है तो इसका क्या होगा, और ब्रदर्स होगा तब क्या होगा, इसको समझते हैं। तो ब्रदर के लिए
इसका बहुवचन जब ब्रदर्स होता है तो इसका अर्थ होता है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के पुत्र, एक ही माता पिता के पुत्र। ये कब होता है? जब ब्रदर में एस लगा देते हैं तब होता है। ब्रदर में एस लगाने का मतलब ब्रदर्स हो गया, और ब्रदर्स का मतलब होता है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, मतलब एक ही माता पिता के पुत्र। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ऑल द ब्रदर्स आर लिविंग इन पीसेस, मतलब सभी भाई शांति से रह रहे हैं। मतलब कि ब्रदर्स का मतलब होता है कि कई भाई, तो कई भाई का मतलब एक ही माता पिता के पुत्र। भाई होंगे तो एक ही माता पिता के पुत्र होंगे, तो उसी को बता रहा है कि ब्रदर्स का मतलब यहाँ पर ये होगा ऑल द ब्रदर्स आर लिविंग इन पीसेस, सभी भाई शांति से रह रहे हैं। आगे देखते हैं 2 नंबर, मतलब कि बी। यहाँ पर देखिए, जब इसका बहुवचन ब्रदरेन होता है तो इसका अर्थ होता है मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, मतलब एक ही समाज के सदस्य। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, वी आर ऑल ब्रदरेन, मतलब कि हम सब भाई हैं। जैसे कोई समाज में होता है तो बोलते हैं हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो वही बात है। तो ब्रदरेन का प्रयोग वही होता है जहाँ समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और बोलते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, तो वहाँ पे ब्रदरेन का यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और वो भी देखिए एक और बात कि ब्रदरेन मतलब होता है कि वो बहुवचन है ब्रदर का, लेकिन बहुवचन इसका 2 मैंने बताया, एक ब्रदर्स होता है, एक ब्रदरेन। तो ब्रदर्स का प्रयोग जब एक ही माता पिता के पुत्र रहेंगे, 4 या 3 या 2, तब ब्रदर्स लगाएंगे। लेकिन ब्रदरेन कहाँ लगाएंगे? वो अलग अलग माता पिता के पुत्र होंगे लेकिन एक समाज में होंगे, तो वहाँ पे ब्रदरेन करेंगे, यानी एक समाज के वो आपस में मतलब भाई भाई कहेंगे, समाज में जुट कर कहेंगे हम भाई हैं, आपस में भाई भाई, तब ब्रदरेन का यूज करेंगे। यहाँ पर कुछ नोट है, उसको भी देख लेते हैं। नोट में क्या है? ब्रदरेन का प्रयोग आजकल कम होता है, हाँ कम ही हो रहा है ब्रदरेन का प्रयोग। चलिए क्लॉथ के बारे में जानते हैं। क्लॉथ, जब इसका बहुवचन क्लॉथ्स होता है तो इसका तात्पर्य काइंड्स और पीसेस ऑफ क्लॉथ, कपड़े की भिन्न भिन्न जातियाँ या टुकड़े, अर्थात बिना सिले कपड़े से होता है। चलिए जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, देयर आर वेरियस क्लॉथ्स इन द शॉप, इसका हिंदी होगा दुकान में तरह तरह के कपड़े हैं। दुकान में तरह तरह के क्या हैं? कपड़े हैं। आगे देखते हैं बी नंबर क्या कर रहा है। जब इसका बहुवचन क्लॉथ्स हो तो इसका तात्पर्य जर्मेंट्स यानी पोशाकें अर्थात सिले कपड़ों से होता है। जैसे वी वियर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर, यानी सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर जो बहुवचन हुआ है प्रयोग, यहाँ पर जो कपड़े होंगे गर्मियों वाले मतलब कि सर्दियों वाले, तो वो सिले सिले मिलेंगे और अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। और ये जो था क्लॉथ्स, इसका मतलब था कि कई प्रकार के कपड़े हैं लेकिन वो बिना सिले हैं। कई प्रकार के होते हैं ना कपड़े, जैसे ड्रेस के लिए जाते हैं आप लोग तो कपड़े लेते हैं ना, सिलवाते हैं कपड़े, तो यहाँ पर ये क्लॉथ्स का मतलब है कि कपड़े जो बिना सिले हुए हैं, और यहाँ पर क्लॉथ्स का मतलब है कि सिले हुए कपड़े कई प्रकार के। आगे देखते हैं फिशेस। फिश का मतलब देखिए, फिश मतलब मछली होता है ना, तो फिश का देख लेते हैं। जब सभी मछलियों को मिलाकर एक समूह यानी कलेक्टिव में देखा जाता है या भोजन के रूप में, तो इसका प्लूरल फिश ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि जब फिश को हम लोग किसी समूह में देखते हैं, भोजन के रूप में देखते हैं, तो उसका फिश प्लूरल फिश ही होता है, FISH ही होता है प्लूरल, यानी बहुवचन भी फिश ही होता है। जैसे द सी, यहाँ पर देखिए द सी एबॉन्ड्स इन फिश से इसका हिंदी समझते हैं, समुद्र में मछलियाँ हैं, प्रचुर मात्रा में होगी समुद्र में तो एक मछली होगी नहीं, बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो वहाँ हम लोग फिश ही लगाएंगे क्योंकि वो एक समूह में होगी, एक समुद्र में होगी ना, तो वो एक मतलब कि समूह में होगी, ज़्यादा होंगी, तो यहाँ पर हम लोग फिश का प्रयोग करेंगे, ये करेक्ट होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल है, आई हैड फिश इन लंच, दोपहर के भोजन में मैंने मछली खाई। दोपहर के भोजन में मैंने मछली खाई, यहाँ पर हैड खाने के लिए लगाया गया है। जब भी खाने की बात होगी तो यहाँ पर हैड भी लग सकता है। ये हैड
आप लोग को पास्ट का कोई मतलब सहायक क्रिया नहीं है, ये खाने के लिए लगाया गया हैड। आई हैड फिश इन लंच, दोपहर के भोजन में मैंने मछली खाई। ठीक है, आगे देखते हैं बी नंबर। जब मछलियों को अलग अलग रूप में देखा जाता है टेकन सेपरेटली, तो इसका बहुवचन फिशेस होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होता है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका, देयर आर 10 फिशेस इन द बास्केट। देयर आर 10 फिशेस इन द बास्केट, इसका हिंदी होगा टोकरी में 10 मछलियाँ हैं। टोकरी में 10 मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए टोकरी में जब होगी तो वो भी एक समूह में होगी, मछलियाँ होगी जो कि हम अलग अलग गिन सकते हैं उसको। अगर हम कहें कि समुद्र में मछलियाँ हैं तो वो भी एक समूह में है, लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते हैं। समुद्र की मछलियों को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। और इसे आप गिन सकते हैं, चूँकि ये भी तो कह दिया है कि 10 फिश, तो यानी इस यहाँ पर जो फिश होगा प्रयोग ये फिशेस होगा, इसमें एस लगेगा। ऐसे वाक्य में देयर आर 10 फिशेस इन द बास्केट, टोकरी में 10 मछलियाँ हैं। 14 नंबर रूल को देखते हैं। अभिवादन में रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी होगा अपने माता पिता को मेरी ओर से सादर प्रणाम। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग कब होता है, जब किसी का अभिवादन करना हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मेरा फ्रेंड्स मेरे सामने है, मैं उसको कहूँगा कि तुम जाओ अपने माता पिता को मेरी तरफ से सादर प्रणाम करना, तो वो मेरी तरफ से जाके करेगा। तो वहाँ पर हम लोग इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे, रिगार्ड्स लगाएंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट्स लगाएंगे। अभिवादन के लिए रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स लगाते हैं, ये है इसका मुद्दा। ठीक है, चलिए 15 नंबर रूल को समझते हैं। वर्ड शब्द प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में सिंगुलर तथा शब्द के अर्थ में प्लूरल होता है। नियम को पहले ध्यान से पढ़िए। वर्ड शब्द, जो वर्ड शब्द है प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में सिंगुलर होता है तथा शब्द के अर्थ में प्लूरल होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड, ये प्रतिज्ञा के लिए है, प्रतिज्ञा के अर्थ में। तो यहाँ पर देखिए उसने अपनी बात नहीं रखी या उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की। प्रतिज्ञा पूरी नहीं की या अपनी बात नहीं रखी, तो इसका प्रयोग हम लोग किस रूप में करेंगे। जब प्रतिज्ञा की बात होगी तो इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर में करेंगे। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड, जब भी प्रतिज्ञा की बात होगी तो उसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर में करेंगे। सिंगुलर वर्ड का प्रयोग जो है ये वर्ड ये सिंगुलर में होगा। लेकिन नियम में ये भी कहा है कि जब इसका प्रयोग किसी शब्द के लिए हो तो वो प्लूरल में होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, शब्द के अर्थ में, यानी ये शब्द के लिए कहा गया है। इस वाक्य में 7 शब्द हैं, किसी सेंटेंस में 7 शब्द हैं, तो उस तरह के भाव में हम लोग वर्ड्स को प्लूरल मानेंगे, यानी इसमें आर लगेगा। यहाँ पर किससे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे आर लगेगा, वर्ड से क्लियर हो रहा है। वर्ड क्या है जो यहाँ पर शब्द के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे आर लगा है, क्योंकि यह प्लूरल हो गया है। ठीक है, कहीं भी आप लोगों को दिक्कत हो वीडियो में तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें।